मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। हिंदू वैदिक सनातन परंपरा में व्रत और उपवास की इस श्रृंखला में हम एकादशी व्रत की कथा और उसके महात्म्य से अवगत हो रहे हैं और स्वयं की मुक्ति के लिए इसके नियमों का पालन करने हेतु प्रयत्नशील भी हैं। जगत पालन करता भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ से पुष्ट होना ही हमारा कर्तव्य है। इसी श्रृंखला में आगे हमें स्कंद पुराण और पद्म पुराण में विजय एकादशी की कथा का वर्णन मिलता है। जया एकादशी की कथा श्रवण के पश्चात राजा युधिष्ठिर के सहित अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव को फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई, जिसे विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। जिसके नाम से ही विजय की सूचना मिलती है, इसका शाब्दिक अर्थ समझकर अर्जुन ने बड़ी उत्सुकता के साथ भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, अब आप हमें विजय एकादशी की कथा का श्रवण कराएं। जिसका नाम ही विजय है, ऐसी एकादशी का महात्म्य आप महापुरुष से श्रवण कर हम सभी और भी लाभान्वित होंगे। हे मधुसूदन, कृपा करके आप मुझे विजय एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा का श्रवण कराएं। अर्जुन के इस आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे गांडीवधारी अर्जुन, अब मैं तुमको विजय एकादशी से जुड़ी कथा, उसका महात्म्य और विजय एकादशी के व्रत का पालन आदि सब कुछ बताता हूँ। विजय एकादशी की कथा आज तक मैंने किसी को नहीं सुनाई। सर्वप्रथम भगवान विष्णु के परम भक्त देव ऋषि नारद जी ने इस कथा का श्रवण लाभ अपने पिता से प्राप्त किया था। अर्जुन, तुम मेरे अति प्रिय हो, इसीलिए मैं विजय एकादशी के कथा महात्म्य का वर्णन तुमसे करता हूँ। त्रेता युग में भगवान श्री राम, जो भगवान विष्णु के समान ही सत्व गुण को धारण करने वाले उनके अंश अवतार रूप में प्रकट हुए थे। अपने मर्यादित जीवन में उन्होंने जगत के कल्याण के लिए ऐसे कई धर्म के अनुष्ठान किए जो मानव जीवन की उन्नति में प्रेरणा के स्रोत बने। अपने जीवन काल में जब माता सीता की खोज करते हुए भगवान श्री राम वन में भटक रहे थे, तब उनकी मुलाकात वानर राज सुग्रीव से हुई। सुग्रीव से मित्रता के बाद माता सीता की खोज का कार्य आरंभ हुआ। वानर, भालू आदि वंचरों के 4 दल बनाकर चारों दिशाओं में भेजे गए। दक्षिण दिशा में विशेष दल, जिनमें हनुमान जी, जामवंत आदि प्रमुख भगवान के भक्त थे, उनको भेजा गया। जहां समुद्र तट पर उनकी मुलाकात पंचीराज संपाति से हुई, जो जटायु के बड़े भाई थे और भगवान श्री राम के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से देखकर माता सीता का पता बताया। उन्होंने कहा कि माँ सीता को लंका का राजा हरण करके ले गया है और माँ इस समय अशोक वाटिका में है। माता सीता का पता प्राप्त कर हनुमान जी लंका गए और वापस आकर भगवान श्री राम को सारी कथा सुनाई। माता सीता का पता लगने के बाद भगवान श्री राम पूरी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। लेकिन अब और चिंता का विषय यह बन गया कि समुद्र को पार कैसे किया जाए। मर्यादा की स्थापना करने वाले भगवान श्री राम ने सामान्य मानव की भांति ही इस चिंता के विषय में अपने छोटे भाई लक्ष्मण से चर्चा की और समुद्र को पार कैसे किया जाए, इस समस्या के समाधान में कुछ उपाय जानना चाहा। भगवान की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी बोले, हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, आप स्वयं समर्थवान हैं। फिर भी आप जो ये मर्यादा निभा रहे हैं, उसी को पूर्ण करने में जो भी मेरी भूमिका है, मैं उसे निभाता हूँ। फिर लक्ष्मण जी बोले, यहाँ से आधा योजन दूर परम ज्ञानी वक्दालभ्या मुनि का निवास है, हमें उनसे इसका हल पूछना चाहिए। भगवान श्री राम लक्ष्मण समेत मुनि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके अपना प्रश्न उनके सामने रख दिया। मुनिवर ने कहा, हे राम, आप अपनी सेना समेत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें। इस एकादशी के व्रत से आप निश्चित ही समुद्र को पार कर रावण को पराजित कर देंगे। श्री रामचंद्र जी ने तब उक्त तिथि के आने पर अपनी सेना समेत मुनिवर के बताए विधान के अनुसार एकादशी का व्रत रखा और सागर पर पुल का निर्माण कर लंका पर चढ़ाई की। राम और रावण का युद्ध हुआ, जिसमें भगवान राम की विजय हुई। हे अर्जुन, विजय एकादशी की जो कथा है वह मैंने तुमसे कही। अब इस व्रत का जो विधान है मैं तुम्हें वो बताता हूँ। श्री रामचंद्र जी ने जिस विधि से विजय एकादशी का व्रत किया,
उसी विधि से विजय एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी के दिन एक वेदी बनाकर उस पर सप्तधान रखें। फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण, रजत, तांबा अथवा मिट्टी का कलश बनाकर उस पर स्थापित करें। एकादशी के दिन उस कलश में पंचपल्लव रखकर श्री विष्णु की मूर्ति स्थापित कर और विधि सहित धूप, दीप, चंदन, फूल, फल एवं तुलसी से प्रभु का पूजन करें। व्रती पूरे दिन भगवान की कथा का पाठ एवं श्रवण करें और रात्रि में कलश के सामने बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन कलश को योग्य ब्राह्मण अथवा पंडित को दान कर दें। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 23 फरवरी को दोपहर 1:55 से शुरू होकर 24 फरवरी को दोपहर 1:44 तक रहेगी। व्रत पारण का समय 25 फरवरी 2025 सुबह 6:50 से सुबह 9:08 के बीच रहेगा। टॉक एंड हील के इस सत्र में आज बस इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जुड़े रहें टॉक एंड हील के साथ।